हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से प्रोमो के रिव्यू के साथ। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगली 3 एपिसोड्स में होने क्या वाला है। डेफिनेटली एक चीज़ तो डेफिनेटली होने वाली है, अलीज़े और हमज़ा की शादी इन 3 एपिसोड में, बिकॉज उनके फादर जो हैं फाइनली राज़ी हो गए। हमदानी फादर जो हैं बहरोज सब्जवारी, लेकिन इस तरह से इतनी आसानी से वो राज़ी नहीं हुए। हम डिस्कस कर रहे हैं मोहरा का एपिसोड 25 का प्रोमो। हुआ कुछ यूँ है कि अलीज़े ने, अब वो आ गई है तंग। कभी उसकी माँ चेक फेंक के जा रही है, कभी सिकंदर हमले कर रहा है, कभी वो उसे फायर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अब इसको अल्टीमेटम देना चाहिए, बिकॉज वो ये जो सारा प्लान है ना, ये जो सारा गेम है, वो दिमाग से खेल रही है शतरंज की तरह। उसने अपने सारे मोहरे जमा दिए और उसने ये फैसला कर लिया है कि चाहे जंग हो, चाहे तो शतरंज हो या मोहब्बत हो, आप दिमाग से खेलें तभी आप जीतते हैं। अगर आप उसमें दिल और इमोशंस और जज्बात ले आएंगे ना, तो आपकी बर्बादी ही बर्बादी है। तो उसने अब दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि जितना मैं लंबा खींचूंगी ना इस प्रोसेस को, उतने ही गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके हाथ में जो वज़ीर है, जो मोहरा है, वो है हमज़ा। वो उसको पपिट की तरह यूज़ कर रही है अगेंस्ट हमदानी फैमिली। उसने हमज़ा को ये अल्टीमेटम दे दिया अब कि देखो, तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, या तो तुम फैसला कर लो कि तुमने मुझे इज्जत के साथ ब्याह के ले जाना है। इज्जत के साथ ब्याहने का मतलब ये कि तुम्हारे पेरेंट्स बोथ या एक आएंगे मेरा रिश्ता लेके, मुझे शादी करके इज्जत के साथ घर लेके जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अकेले निकाह नहीं करूँगी। तो अपने पेरेंट्स को राज़ी करो किसी तरीके से, इज्जत के साथ मुझे ब्याहो, अदरवाइज मुझे भूल जाओ। तुम्हारे पास एक दिन है। अब तो हमज़ा को हो रहे हैं पैनिक अटैक। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरह से राज़ी करे। एक सीन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिखाया है कि आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। वो बंदूक लेके बैठा हुआ, उसने एक शॉट फायर किया, सारे घर वाले भागे और उन्होंने जाके दूसरा फायर करने से उसे रोक लिया है। वहाँ पे सिकंदर भी है, वहाँ पे हमज़ा की माँ भी है, बाप भी है, वो डलूलू कज़न भी है, उसकी भाभी भी खड़े हैं, सारा की सारी फैमिली खड़ी। अब माँ बाप की हो गई है शिट, निकल गई है कि भाई ये बंदा तो सीरियस नहीं है, ये महा सीरियस है। उसने वो गन उससे छीनी है उसके बाप ने, और उसके बाप ने कहा ओके, अगर तुम इतने ही खपती और इतने ही पागल हो गए उस लड़की के पीछे, तो मैं राज़ी हूँ। तुमने शादी करनी है अलीज़े से, मैं तुम्हारी शादी अलीज़े से करा दूंगा, लेकिन प्लीज़ डोंट हर्ट योर सेल्फ। लाइक अपने आप को तुम नुकसान नहीं पहुँचाओगे, ये खुदकशी वाला सिचुएशन नहीं करोगे। सिकंदर जो है ना, वो बड़ा पिस्ड है। उसने अपने भाई को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो अलीज़े को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बिकॉज अलीज़े उसके लिए बहुत ही डोमिनेटिंग और बड़ी ही, यानी कि चैलेंजिंग किस्म का सिचुएशन है उसकी, और एलिज़े की टस है बिल्कुल। तो उसने अपने को समझाया कि देखो, आजकल सच्ची मोहब्बत कोई नहीं करता। उस लड़की का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा तुमसे, जो ये वो इतनी मोहब्बत लवी डवी हो रही है ना, जो कि वो सही है। सिकंदर बिल्कुल सही है। वो उसको, हमज़ा को ये नहीं पता कि वो इससे, सिकंदर से अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुमसे शादी करी। तो उसने ये कहा है, उसने तो ऐसे ही कह दिया इन जनरल कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, जो तुम्हें वो इतनी लारे लप्पे दे रही है, इतनी मोहब्बत के दावे और इतनी स्वीट बनी हुई शहद की तरह, कि तुम्हारी माँ कुछ भी कह दे, वो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप, इतना स्वीट कोई नहीं होता। तो ये सच्ची मोहब्बत आजकल हो नहीं रही है। सो उसका कोई ना कोई इंटीरियर मोटिव है। हमजा साहब की खुदकशी से ना अब पूरा घर हिल गया। अब सिकंदर साहब ने भी उसको लेक्चर देने बंद कर दिए। दूसरी तरफ सिकंदर बड़ा परेशान है, दिखाया बेडरूम में स्मोकिंग कर रहा है, इधर उधर चहले मार रहा है। जैसे ही उसके बाप ने राज़ी हो गया, उसका बाप अलीज़े से हमज़ा की शादी करने के लिए, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो माँ बाप उसकी तरफ थे, कोई राज़ी नहीं था, सब एक तरफ थे, अलीज़े से शादी के अगेंस्ट थे सब। अब यह है कि माँ बाप जो है वो राज़ी हो गए हैं। अब सिकंदर को समझ नहीं आ रहा है कि ये अलीज़े और हमज़ा की शादी को रुकवाए कैसे। तो वो बड़ी फड़फड़ा रहा है, बड़ा फड़फड़ा रहा है। तो फिर वो उसकी जो बीवी है, जिसको पता है अनुषे की सारी सिचुएशन का पिछली, वो उसको कह रही है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद नहीं है कि लोग मोहब्बत में क्या क्या पागलपना करते हैं, लोग किस किधर हद तक जाते हैं। तुम्हें याद नहीं है अनुषे, उसके साथ तुमने कितना कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत की खातिर तुम्हारे सारे जुल्म सहे उसने, वो तुम्हारे पास बार बार पलट के आई। तो उसकी बीवी ने उसको याद कराया कि या ऐसा होता है दुनिया में, लोग बहुत पागल होते हैं। ये कोई हमज़ा कोई अनयूजुअल बात नहीं कर रहा, खुदकुशी की जो है वो कोशिश कर रहा है और पागल हुए जा रहा है और अपने माँ बाप के अगेंस्ट जा रहा है और खड़ा हो रहा है। अनुषे ने भी तुम्हारी खातिर सारा कुछ बर्बाद कर ली थी अपनी ज़िंदगी, छुप के तुमसे निकाह कर लिया था, तुमने उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया था। फिर इनको अभी ये नहीं पता कि अनुषे ज़िंदा है कि मर गई, तो अभी ये समझ रहे हैं कि वो कहीं है।
तो ये अपने तरीके से उसको याद दिलाने की कोशिश करी, ज़्यादा फड़को मत, तुम्हारा भाई अगर फड़क रहा है तो एक लड़की तुम्हारे लिए भी फड़क चुकी है और तुम उसको बर्बाद कर चुकी हो। तो वो ऐसे कोई उसको दर्स नहीं दे रही, बस उसको याद दिला रही है कि इट्स ओके, जब वो आएगी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो डेफिनेटली जो अगली 3 एपिसोड्स हैं उसमें तो डेफिनेटली एक तो ये राज़ी हो जाएंगे, दूसरा ये रिश्ता लेके चले जाएंगे, हो सकता है कि निकाह और शादी भी हो जाए हमजा की और अलीज़े की। ये ज़रा मे बी अगर उन्होंने थोड़ा सा खींचने की कोशिश की तो नहीं हो सकती, लेकिन अब वो आ रही है घर में, वो हमदानी हाउस में आ रही है बंदी दुल्हन बन के, और बाप लेके आ रहा है। माँ का पता नहीं कि माँ जाएगी कि नहीं जाएगी, बट बाप तो डेफिनेटली हमजा के साथ जा रहा है और उसको ब्याह के वापस अपने घर लेके आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है एपिसोड 25 में। मोहरा अगर आपने नहीं देखा ड्रामा, फुल चस फुल मसाला ड्रामा है, आप इंजॉय करें। कास्ट इज़ ओके, लाइबा खान इज़ लुकिंग फैंटास्टिक, मिकाइल जुल्फकार भी हो जाए, भैरव सजवारी तो बेहतरीन लग रहे हैं। सो वॉच इट, पीस।